नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगठन से जोड़ने के लिए युवाओं से संपर्क करेगा मोर्चा। 22 जनवरी तक चलेगा भाजयुमो का नव मतदाता अभियान। बजट के अभाव में अधर में लटका सड़क बनाने का कार्य। आवागमन बाधित, सड़क पर बिछाए गए कंक्रीट के कारण वाहनों को हो रहा नुकसान। इफ्को कृभको अधिकारियों पर मनमानी का आरोप। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की 16वीं वार्षिक आम सभा संपन्न। सीएमएचओ ने किया शिविर का निरीक्षण। शहरी क्षेत्र के वार्डों में शिविर आयोजित कर बनाए गए आयुष्मान कार्ड। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की 16वीं वार्षिक आम सभा बुधवार को जंक्शन के अग्रसेन भवन में हुई। इसमें बैंक संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इफ्को और कृभको के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जीएसएस अध्यक्षों ने इफ्को कृभको अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि नैनो सहित अन्य उत्पाद साथ में लेने के लिए मजबूर किया जाता है, इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने व्यवस्थापकों पर भी खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया। जीएसएस अध्यक्षों ने खाद संबंधी मुद्दा उठाते हुए कहा कि इफ्को और कृभको की ओर से जीएसएस पर ही खाद उपलब्ध करवाई जाती थी, लेकिन अब निजी कंपनियों को भी खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। दुकानों पर भी खाद उपलब्ध करवाई जाती है। आम सभा में पधारे हुए नवनिर्वाचित सभी अध्यक्षों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी को बधाई देता हूँ। माननीय सदस्यगण, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की 16वीं आम सभा में सभी उपस्थित माननीय सदस्यगणों का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी सम्माननीय सदस्यों के सामूहिक प्रयास से ही मैं आज आपके समक्ष बैठा हूँ और आप सभी को अवगत कराता हूँ कि आप सभी के सहयोग से बैंक एवं किसान हित में कार्य करूंगा, बैंक को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इस शुभ अवसर पर वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए बैंक के वित्तीय वर्ष से संबंधित अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बैंक द्वारा माननीय सदस्यों के सहयोग से बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हेतु आवश्यक प्रयासरत है तथा बैंक अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण सार्थकता सिद्ध करने में सफल रहा है। अध्यक्ष जो बैठे हैं वो लगातार एक साल से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा व्यवस्थापक बदल दिया जाए। हम उसके सहयोग से जो है समिति चलाने में असक्षम है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, किसान जो है वो भी पीड़ित है। मैनावाड़ी अध्यक्ष महोदय का प्रस्ताव आ गया और आदेश भी निकल गया। थोड़ी देर हो गया आप तो है नहीं सर, दोनों बात ही वही कर रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहे। अध्यक्ष जी एक मिनट, एक बात पूरी हो जाने दें। हमारा निवेदन है, आप अगर इस तरीके से बीच में करेंगे शायद अपनी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। मैं आपकी बात ही रखने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। वहाँ के प्रस्ताव के द्वारा वो उसी समिति का नौकर है, वो वही रहेगा। उसको बैंक प्रशासन नहीं हटा सकता, चाहे आप बैंक को चाहे कितना ही आप आके कह दें, वो चाहे आपका सहयोग करता है ना करता है, तो आप वहीं पे उसका प्रस्ताव लेके उसके खिलाफ कार्रवाई करके आप हटा सकते हैं। उसको चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो मूल रूप से उसी सोसाइटी का नौकर है, उसी सोसाइटी का कर्मचारी है। हाँ, यदि किसी को ड्यूल चार्ज दिया गया है, जैसे मेरी सोसाइटी का व्यवस्थापक है, उसको भेज दिया गया दूसरी जगह, तो उसको तो हटाया जा सकता है, लेकिन मेरी सोसाइटी का जो पुराना है वो नहीं हटाया जा सकता। ये नियम है। कितने साल से कितने व्यक्ति के लिए और कितने साल से कितने व्यक्ति के लिए कितना बीमा कटेगा, ये हमारे पास पावर है, ये हमारी आम सभा को पावर है। क्या आप ये प्रस्ताव लेते हो? राज्य सरकार के खिलाफ हम ये लेते हैं कि ये पावर हमारे खुद के बैंक को दिया जावे। उनको कई बार फोन किया, ये कहते हैं व्यवस्थापक से करो, व्यवस्थापक बात करेगा। आप चलो व्यवस्थापक को खाद तो दो ना, आप खाद देते ही नहीं हमारी सोसाइटी में।
बिल्कुल ही खाद नहीं है, प्राइवेट दे देते हैं, पता नहीं वो क्या पैसे थे। या तो ये सोसाइटी अपने प्राइवेट इनको अध्यक्ष जी को, चेयरमैन साहब वगैरह, एमडी साहब को आईपीएल वगैरह ये किसान है वो खाद ले, या तो उसकी भी मन होती है। अपने को तो इफको को देते हैं और ये पूरी खाद नहीं दे रहे। हम आपकी सीजन में डीएपी आई नहीं और झारखंड दिए सिर्फ यूरिया के और नैनो दिए, उसका अंदाजा नहीं। 16वीं वार्षिक आम सभा आयोजित हुई है, जिसमें बैंक के सभी जो सदस्यगण हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया था। उसमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, वो बाकी सारा कार्रवाई भी जारी करने के बाद। और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से हनुमानगढ़ जिले में संगठन के नव मतदाता अभियान के प्रभारी नियुक्त किए गए गोविंद सिंह बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संयोजकों, मंडल अध्यक्षों व प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर नव मतदाता अभियान के संबंध में चर्चा की। भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार 18 से 23 साल के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए 6 जनवरी से 22 जनवरी तक नव मतदाता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 7 लाख युवाओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। पार्टी की ओर से कैलेंडर के रूप में युवा मोर्चा को यह टास्क दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 से 16 हजार नए मतदाता बने हैं। ऐसे युवा मतदाता जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनसे मिलकर संगठन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय पर युवाओं का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए मोर्चा की ओर से युवाओं को ऊर्जा देने का काम किया जाएगा। जोशी ने कहा कि अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण होना सबके लिए सौभाग्य की बात है। इस उपलक्ष्य में 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सब कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हनुमानगढ़ जिले में हमारे संगठन के जो नव मतदाता के प्रभारी लगाए गए हैं, गोविंद सिंह जी हमारे बीच बता रहे हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार से, अंकित चेची जी के कहने से, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आह्वान से नव मतदाता जो पार्टी में 18 से 23 वर्ष के नए युवा हैं, उनको कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, कैसे उनसे मिला जाए, तो 6 तारीख से 22 तारीख तक नव मतदाता नए वोट बनने वाले उनसे संपर्क किया जाए। हमारे पार्टी को हमें कैलेंडर के रूप में हमें टास्क दिया गया। तो युवा मोर्चा आज मीटिंग रख के संयोजकों को बुलाकर, मंडल अध्यक्षों को, मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाकर हम कार्यक्रम की जिस प्रकार ये विस्तार से आपको बताता हूँ। 24 तारीख को, वैसे 12 तारीख को युवा दिवस होने के नाते हम एक हनुमानगढ़ जिले में 1000 की संख्या में लगभग युवाओं का कार्यक्रम करेंगे, युवाओं को ऊर्जा देने का काम करेंगे। उसके दौरान जिस प्रकार आज एक शानदार स्वर्णकाल चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उसी दौरान हम 24 तारीख को पूरे राजस्थान प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में मोदी जी संबोधित करेंगे युवाओं को, नव मतदाताओं को विचारधारा के लिए बताएंगे। यही हमारा जो कार्यक्रम है हमें मिला गया है। इस कार्यक्रम के बारे में हमने सबने मीटिंग की है। कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से जोश है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जंक्शन में श्री गंगानगर फाटक पर बने अंडरपास से लेकर सरस डेयरी से आगे होकर रिको द्वितीय फेज के बाईपास तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पिछले कुछ समय से बंद होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर डाले गए कंक्रीट के कारण वाहनों को नुकसान हो रहा है। दिन भर उड़ने वाली धूल मिट्टी से भी परेशानी हो रही है। बजट के अभाव में अधर में छोड़ा गया सड़क का निर्माण कार्य न होना उद्योगपतियों के लिए भी जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि यह रिको द्वितीय फेज में जाने की मुख्य सड़क है। इससे रिको क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां सबसे अधिक प्रभावित। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। पूर्ववर्ती सरकार में बजट स्वीकृत होने के बाद इस सड़क का कार्य शुरू हुआ था। कंक्रीट का काम होने के बाद करीब 6 माह पहले ठेकेदार ने बजट नहीं होने की बात कहकर काम बंद कर दिया। इससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। शहर से बाहर जाने के लिए इस मार्ग से होकर गुजरने वाले वाहनों के टायर फट जाते हैं। कई बार टायरों में पत्थर उछलने के कारण अन्य गाड़ियों के शीशे भी टूट चुके हैं। ये सड़क श्रीगंगानगर फाटक पर बने अंडरपास से लेकर रिको द्वितीय फेज के बाईपास को जोड़ती है। उद्योग इकाई के संचालकों ने सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव जयपाल जैन ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ विकास के रूप में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने स्पिनिंग मिल को भी दोबारा शुरू करने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद है कि यह मिल भी चालू हो जाएगी, परंतु अफसोस इस बात का है कि जो सड़क
सरस डेयरी और स्पिनिंग मिल के आगे पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई जा रही वह सड़क अधूरी लटकाकर छोड़ दी गई है। पूरा दिन वाहनों के गुजरने के कारण धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इसका कारण सामने से आने वाले वाहनों का पता नहीं चल पाता, जिससे हादसे की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। उनका कहना था कि जब इस संबंध में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक उनके पास फंड नहीं आएगा तब तक यह कार्य नहीं करेंगे। इसलिए सरकार से मांग है कि इस सड़क के लिए जल्द से जल्द फंड आवंटित किया जाए। हनुमानगढ़ जब हम कह रहे हैं कि अपने विकास के रूप में आगे बढ़ रहा है और अब सरकार ने स्पिनिंग मिल को भी प्रारंभ करने का जो बीड़ा उठाया है, उम्मीद है कि हमें ये मिल जल्दी चालू हो जाएगी, जैसा कि विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि हम ऊपर बात करेंगे। परंतु जब हमें अफसोस होता है कि जो सड़क डेयरी और स्पिनिंग मिल के आगे बन रही है वो अधूरी लटका के छोड़ दी, उसमें कंक्रीट का काम कर दिया और उसके बाद में कहा गया कि इसमें पैसे नहीं है। जब हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इसमें जब तक हमारे पास फंड नहीं आएगा तब तक ये कार्य नहीं करेंगे। तो हम ये करना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार जो भी प्रयास कर सकती है, इस सड़क के लिए कोई थोड़ा सा आवंटन कर दे, नहीं तो हमारे औद्योगिक इकाइयां सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं। जिसने कहीं बाहर जाना है, इसके मार्ग से निकलना है तो उनके टायर फट जाते हैं, इतने तक नुकसान होने लग गया। तो हम विभागों से, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उससे अनुरोध करते हैं कि इसके लिए अलग से कोई बजट का जो प्रोविजन है किया हुआ है वो पैसा और मांग ले सरकार से। कोई इतना बड़ा फंड नहीं चाहिए इसके लिए कि सरकार के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। तो हम ये जरूरत को देखते हुए इसका अधिक से अधिक प्रयास किया जाए ताकि हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो भी कर सके। ये पीडब्ल्यूडी द्वारा बनानी थी सड़क और इसका बजट भी पिछले सरकार में पास हो गया था, सब कुछ कार्य प्रारंभ हो गया था, परंतु ये अधर में लटका के हमें छोड़ दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा के तहत स्वायत्त शासन विभाग से चिन्हित सड़कों को एक लिमिटेड राशि के तहत प्रत्येक नगरपालिका, नगर परिषद क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी से कार्य करवाने के लिए योजना बनाई गई थी। इसी के तहत वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में करीब 15 करोड़ रुपए के कार्य स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगर पालिका और नगर परिषद में सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाने के लिए चिन्हित किए गए थे। इसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ नगर परिषद में 10 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हुए। इस कार्य में श्रीरंगगढ़ फाटक पर बने अंडरपास से रिको द्वितीय फेज के बाईपास तक सड़क भी चिन्हित थी। विगत 3 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत स्वायत्त शासन विभाग से चिन्हित सड़कों को एक लिमिटेड राशि के तहत प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कार्य करवाने के लिए योजना बनाई गई थी। इसी के तहत वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में लगभग 1500 करोड़ रुपए के कार्य जो है स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चिन्हित करके विभिन्न नगर परिषद में और नगर पालिकाओं में सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाने के लिए चिन्हित किए गए थे। इसी के अंतर्गत उक्त सड़क भी हनुमानगढ़ नगर परिषद में 10 करोड़ के कार्य जो स्वीकृत हुए थे उसमें चिन्हित थी। सड़कों के कार्य देश जारी हो गए, सड़कों के संवेदकों ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। लेकिन वर्ष 2023-24 की जो 15 करोड़ की योजना थी उसके अगेंस्ट में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है, जिसके अभाव में सभी संवेदकों के भुगतान रुके हुए हैं और संवेदकों द्वारा भुगतान के अभाव में कार्य रोका हुआ है। जैसे ही कोई भुगतान प्राप्त होता है शासन विभाग से वो कार्य किया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बुधवार को दूसरे दिन भी शहरी क्षेत्र के वार्डों में शिविर आयोजित कर सैकड़ों नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। शहरी क्षेत्र में यह शिविर 12 जनवरी तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी आयोजित हेल्प कैंप में आमजन के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। बुधवार को जंक्शन के वार्ड 42 में सुरेशिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड 9 में भट्टा कॉलोनी के विवेकानंद पार्क में, जबकि टाउन के वार्ड 24 की नई आबादी गली नंबर 17 स्थित पंचायती धर्मशाला में शिविर आयोजित कर लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सुबह से ही वार्ड वासियों का शिविर स्थल पर आने का सिलसिला शुरू हो गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने टाउन के वार्ड 24 की नई आबादी स्थित पंचायती धर्मशाला में लगे शिविर का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र को कवर करने के लिए पिछले दिनों वार्ड पार्षदों के साथ बैठक कर शिविर लगाए जाने का निर्णय लिया गया। उसी कड़ी में वार्ड वाइज शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। शिविरों में काफी संख्या में लाभार्थी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं। योजना के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के शहरी और ग्रामीण पात्र परिवार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हेल्थ कैंप में चिकित्सा कर्मियों के सहयोग से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। योजना में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का लाभ मिलेगा। देश भर के किसी भी चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा रहेगी। सीएमएचओ ने बताया कि गुरुवार को टाउन के वार्ड 24 के गौतम बुद्ध स्कूल के पास बनी धर्मशाला, वार्ड 28 में मीरा कॉलोनी स्थित राजकीय विद्यालय, जंक्शन के वार्ड 11 में भट्टा कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में शिविर आयोजित होंगे। इसी दौरान शुक्रवार को वार्ड 45 में बालाजी मंदिर, वार्ड 14 की श्याम सिंह कॉलोनी की पीरखाना के पास और वार्ड 35 में पार्क के पास बनी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी को पता है कि आयुष्मान कार्ड की केवाईसी की जा रही है। पूरे राजस्थान में इस पर जोर दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उस यात्रा में भी हम आयुष्मान कार्ड की केवाईसी कर रहे हैं। उसके अलावा चूंकि हनुमानगढ़ शहरी एरिया में कवर करना था अच्छे से, तो हमने सभी पार्षद महोदय और सभापति महोदय की मदद से वार्ड वाइज हमारे जो बीसीएमओ साहब ने डेट देके यहाँ पे कैंप लगवा रहे हैं, तो उसमें भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वार्ड के लोग हैं, जो जितने भी लाभार्थी थे 2011 वाले, वो लोग आ रहे हैं। अब अच्छी मात्रा में यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की केवाईसी हो रही है। इससे हमारी यही अपील है कि चूंकि यहाँ पे ई मित्र वाले भी बैठे हुए हैं, ई मित्र जनरली कह रहे हैं कि हम अगर हमारे ई मित्र पे आओगे तो हम चार्जेस लेते हैं, लेकिन इन कैंप के अंदर वो विदाउट चार्जेस, मतलब फ्री में, मतलब वो पैसा भी नहीं ले रहे ई मित्र वाले। तो आप यहाँ कैंपों का लाभ उठाएं और जो आपका 2011 की जनगणना में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो अगर संभव है तो आप वही मोबाइल लेके आए ताकि वो ओटीपी जो जनरेट होता है उसमें कोई दिक्कत ना हो। नेहरू युवा केंद्र की ओर से बुधवार को जंक्शन के सरस्वती कन्या महाविद्यालय में मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवा के द्वारा युवा के लिए विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग ब्लॉक से प्रतिभागियों ने हिस्सा लेते हुए मेरा भारत विकसित भारत 2047 पर अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। उक्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति सदस्य संयोजक दलीप वर्मा, सुमीना यादव, डॉक्टर अनीता शर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहा। विकसित भारत की वैसे तो कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु यूएन द्वारा यह कहा गया है कि जो देश अर्थव्यवस्था रूप से सामाजिक अर्थव्यवस्था रूप से और राजनीतिक स्थिरता के रूप से पूरी उच्च पद्धति को प्राप्त कर सकता है, अपनी उन्नत व्यवस्था में है, वह देश विकसित अपने आप को घोषित कर सकता है। और हमारा जो भारत है वो इसी मार्ग में चलते हुए बहुत ही रफ्तार पूर्वक अपना कार्य कर रहा है, परंतु अभी हमें और रफ्तार करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है गवर्नमेंट अकेली कुछ भी नहीं कर पाएगी। हम सभी जो युवा पीढ़ी है, जो नागरिक जन है, अगर वही उनका अपने साथ नहीं देंगे तो हम एक जना मिलकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमें हर किसी को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। का ख्वाब देखने वाली अमृतकालीन युवा पहचान हूँ मैं। जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि भाई भारत में टूरिज्म और भाई इससे भी पहले
जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई भारत में टूरिज्म को अट्रैक्ट करना चाहिए, उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत को विकसित बनाना है, ना कि उसे नष्ट करना। जैसे कि आजकल प्राकृतिक वातावरण है, उसको जैसे धीरे धीरे प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। आप हर रोज किसी ना एक पेड़ को जरूर कटते देखते हो, एक खेत हर रोज नष्ट हो रहा है, देश का अन्नदाता मर रहा है और ना जाने कितने ही युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज खेतों में जैसे कि देखा जा रहा है कॉलोनियां कट रही हैं और इससे ऐसे देश का विकास नहीं होगा। आज सरस्वती कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से अलग अलग ब्लॉक से, गांव से जो भी प्रतिभागी थे उन्होंने प्रतिभाग किया और युवा भारत विकसित भारत 2047 पे अपने विचार रखे, जिसकी थीम थी युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। इस विषय पर सबने अपने विचार रखे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जो भी विजेता है, जो प्रथम विजेता है, उसको राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा और वो जिले का प्रतिनिधित्व करेगा इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। अभी हम 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, उसी की एक कड़ी में आज का कार्यक्रम था और जिसका जो पूर्ण कार्यक्रम है वो 12 तारीख का आयोजित किया जाएगा NMPG कॉलेज में, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ भी सामंजस्य किया गया है, साथ ही साइबर क्राइम ब्रांच जो पुलिस की है उसके साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी सामंजस्य किया गया है, जिसमें जो माई भारत वॉलंटियर्स हैं उनको प्रतिभाग करने का मौका मिला है और उन अलग अलग इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं जो अलग अलग विभाग वहाँ देंगे उनमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका टेलीकास्ट वहाँ पे लाइव किया जाएगा, जो युवाओं को संबोधित करेंगे वो राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन पर। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में अबॉर्शन ऑफ केयर की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में 4 मेडिकल ऑफिसर व 4 नर्सिंग स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ को 4 दिन जबकि मेडिकल ऑफिसर को 12 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में मेडिकल ऑफिसर व नर्सिंग स्टाफ को MTP एक्ट, पेशेंट की काउंसलिंग आदि के बारे में बताया जा रहा है। बुधवार को तीसरे दिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और ट्रेनिंग का निरीक्षण किया। जयपुर से आए सत्यपाल की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर अबॉर्शन ऑफ केयर की ट्रेनिंग है। ये 4 तो इसमें मेडिकल ऑफिसर है और 4 ही नर्सिंग स्टाफ है, जो 8 तारीख से स्टार्ट हुई है। 4 दिन की नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग है और 12 दिन की मेडिकल ऑफिसर की ट्रेनिंग है। इसके अंदर कैसे मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के जो टर्मिनेशन होता है उसको कैसे किस मेथड से करवाना है, कैसे प्रॉपर मेथड की काउंसलिंग करनी है, कैसे पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, कैसे उनको कॉन्ट्रासेप्टिव की काउंसलिंग करनी है, क्या MTP एक्ट है इसके बारे में पूरा बताया जाएगा, कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल करना है इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। जरूरत की पड़ी इस तरह की पहले जैसे इलीगल अबॉर्शन जो होता था, पेशेंट नहीं जा पाते थे क्लिनिक्स पे या डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं आते थे, तो उससे क्या इलीगल अबॉर्शंस होता था, जिससे क्या सेप्सिस में पेशेंट जाता था, मैटरनल मोर्टेलिटी जो थी इंक्रीज हो रही थी। और दूसरा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो नहीं पहुंच पाते थे, तो उससे क्या पॉपुलेशन कंट्रोल उसमें भी एक बड़ा इशू था। तो उन इश्यूज को मतलब करने के लिए अपन को प्रॉपर मैनेज करने के लिए ये एक्ट MTP एक्ट बनाया गया था। जो इलीगल और जो अनसेफ अबॉर्शंस थे उसको रोकने के लिए ये एक्ट अपन को बनाया गया था, जो 1971 में जो एक्ट बना था। और अभी इसका जो अमेंडमेंट है वो MTP एक्ट जो दोबारा इसका हुआ है रिव्यू 2021 में हुआ है। तो उसको जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको सेफ अबॉर्शन जो है एक मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकने के लिए सेफ अबॉर्शन कराने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। जंक्शन के वार्ड 4 नई खुंजा स्थित श्री गुरुद्वारा दशमेश पिताजी की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 17 जनवरी को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में संगत की ओर से 1 जनवरी से रोजाना अलसुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 16 जनवरी तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रेशम सिंह ने बताया कि 17 जनवरी को सुबह 8:30 बजे गुरुद्वारा साहिब से नगर कीर्तन की रवानी होगी। नगर कीर्तन नई खुंचा के गली मोहल्लों हासिंगपुर कॉलोनी से होता हुआ शाम को पुनरू गुरुद्वारा साहिब पहुंच संपन्न होगा। नगर कीर्तन में विरासत ए खालसा गतका ग्रुप सूरतगढ़ की ओर से गतका के हैरत अंगेज करतब दिखाए जाएंगे। बलदेव सिंह रामगढ़िया ने बताया कि 17 जनवरी को गुरुद्वारा साहिब में सुबह 10:30 बजे श्री अखंड पाठ का प्रकाश होगा। 19 जनवरी को सुबह 9:30 बजे श्री अखंड पाठ का भोग, इसके बाद 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक दीवान सजेंगे। इसमें कविसरी जत्था दिलबाग सिंह बलटोहा, रागी जत्था दातार सिंह, मनिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह की ओर से गुरु इतिहास का बखान किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने वाले सदर पुलिस थाना के 3 कार्मिकों को नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में एसपी डॉक्टर पचार की ओर से आदेश जारी कर तीनों पुलिस कार्मिकों को कुल 20,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया है। जयपुर के सम्यक सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट की ओर से बुधवार को जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाए जाने के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। सेमिनार में काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो जिनके पास ये फॉर्म है ना, वो उसके अंदर अपने डेटा फिल कर दो। उस मोबाइल पे आपको कोड मिलेगा, आपको सम्यक का ऐप डाउनलोड करना है, कोड डालना है, उसमें एनसीईआरटी का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमने जयपुर में एक रेजिडेंशियल कोचिंग खोली है। जैसे आपकी कॉलेज है ना, वैसे ही उसके अंदर बच्चे रहेंगे, तैयारी करेंगे और 1 साल तक निश्चित अनुशासन में रहकर टीचर्स के साथ में रहकर वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो उसकी क्लिप मैं यहाँ चलवा देता हूँ। शहरवासियों को अति खुशी होगी और मुझे भी बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं सम्यक सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट जयपुर से हम लोग यहाँ आए हैं और बच्चों का रुझान देख के RSIS इंस्टीट्यूट के लिए बच्चों को सिविल सर्विसेज की कैसे तैयारी करवाई जाती है, आज हम यहाँ बच्चों को बताने के लिए आए हैं। तो बच्चों का जो ऐसे उमड़ के आना और बच्चों को, हमें बहुत खुशी हुई है कि सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे इतने रुझान हैं, उसकी तरफ इतने आरूढ़ हो रहे हैं बच्चे। तो मैं हमारे सम्यक संस्थान से उनको सर को धन्यवाद देती हूँ कि आज, और बेबी हैप्पी कॉलेज को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मंच उपलब्ध करवाया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि क्या सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे अक्सर डरा करते हैं कि नहीं बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, वो क्या है, उसी को आसान बनाने के लिए आज सम्यक की टीम है जो हनुमानगढ़ में बेबी हैप्पी कॉलेज के मंच के ऊपर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हनुमानगढ़ के लिए कि बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करवाई जाएगी, ये हम आज बच्चों को बता रहे हैं। क्या हनुमानगढ़ में भी इसका है? हनुमानगढ़ में भविष्य में अगर हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चे चाहेंगे, ये बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हनुमानगढ़ में वो एक ऐसी संस्था लाना चाहते हैं तो हम जरूर लेके आएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।